स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक फाइलम सिलेंट्रेटा या नेक्स्ट फाइलम फाइलम निडेरिया, जिसका दूसरा नाम निडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा से याद किया जाता है चैप्टर नंबर 9 एनिमल डाइवर्सिटी से। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड सिलेंट्रेटा है, इस वर्ड को अगर देखा जाए तो ये ग्रीक जुबान का वर्ड है। इससे पहले आप लोगों ने फोरेफ्रा का देखा। फोरेफ्रा इज द लैटिन वर्ड। यहाँ पे जो सिलेंट्रेटा है ये निकला है एक वर्ड किससे, वी कॉल देम द कोलियोस। अगर हम इस वर्ड को एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में देखें कोलियोस को, तो इससे मुराद यानी हॉलो, जो अंदर से क्या हो, कोकले हो। तो कोकले को या अंदर से हाली को नाम दिया जाता है व्हाट, कोलियोस। अच्छा, इस से मुराद यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका अगर हम देखें वी कॉल देम द एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी स्टमक, यानी खाली या जगह या खाली स्टमक कह लें, या यू कैन राइट हियर कि यू कैन से कि कैविटी। तो इनके स्टमक से मुराद यहाँ पे आप लोग अगर ये इतने ज्यादा एडवांस एनिमल्स नहीं, वी कैन आल्सो से द हॉलो इंटेस्टाइन, मीन कुकले या हॉलो इंटेस्टाइन रखने वाले एनिमल्स को नाम दिया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा का। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें ना सिर्फ फाइलम सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा बल्कि वी कॉल देम द निडेरिया। अगर यहाँ पे वर्ड देखा जाए कि इस फाइलम के मेंबर्स को या इस फाइलम का दूसरा नाम अगर हम ले लें तो वी कॉल देम द निडेरिया। क्या पढ़ा जाता है, निडेरिया। निडेरिया से मुराद के इनके जिस्म के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको किसका, नीडोसाइट्स का। इन नीडोसाइट्स बाद में देखा गया है कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स बना लेते हैं, वी कॉल देम द निमेटोसाइट्स। क्या पढ़ा जाता है शाबाश, निमेटोसाइट्स, जो स्पेशल सेल्स होते हैं, बाइटिंग सेल्स या स्टिंगिंग सेल्स, और ये कहां पे पाए जाते हैं, एक खास जगह पे जिसका नाम रखा जाता है टेंटिकल्स। क्या पढ़ा जाता है, टेंटिकल्स। यानी इनके जिस्म के ऊपर फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले जो सिलेंट्रेट्स हैं, इनके जिस्म के ऊपर थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वी कॉल देम द टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के ऊपर नेमेटोसाइट या न्यूरोसाइट्स होते हैं, और ये न्यूरोसाइट स्पेसिफिकली कहलाते हैं स्टिंगिंग सेल। इसके जरिए किसी जानवर को क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं, तो इसलिए हम इसका नाम स्टिंगिंग सेल रखते हैं। और ये स्टिंगिंग सेल इनके कहां पे पाए जाते हैं, टेंटिकल्स में। और इन निमेटोसाइट्स में यू कैन राइट हियर कि यहाँ पे क्या होता है शाबाश, पॉइजन होता है, जो अपने शिकार को जब स्टिंग लगाता है, बाइट समझ ली कि वो इनको काटता है, तो वो पैरालाइज होके अपने मुंह में टेंटिकल के जरिए ले आता है और इसको बतौर अपना फूड इस्तेमाल कर लेता है। मीन के ये ज्यादातर यू कैन से कि प्रे करते हैं, शिकार कर लेते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ किसके, नेमेटोसाइट्स की या स्टिंगिंग सेल्स के जरिए। ना सिर्फ ये सेल आप लोग अगर कहीं या देखें तो इसके जरिए अपने प्रे को क्या करते हैं, स्टिंग लगाता है। स्टिंग लगाने के बाद इसको पैरालाइज करता है, जाने नहीं देता, और अपने मुंह की तरफ टेंटिकल्स की जरिए या ओरल आर्म्स की जरिए ले आते हैं। इसके साथ साथ ये सेल ना सिर्फ स्टिंगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि अपने डिफेंस के लिए भी यूज किए जाते हैं, और ऑफेंस के लिए भी क्या होते हैं शाबाश, यूज किए जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे इस फाइलम के मेंबर्स को डिस्क्राइब कर लूं कि इनके मेंबर्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और बाकी सिस्टम इनमें किस तरह होते हैं, तो आते हैं सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स की तरफ। अगर हम फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स विच वी कॉल द सिलेंट्रेट्स, इनको अगर हम देखें तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म हमारे साथ किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं शाबाश, ये है हमारे साथ मेटाजोआ से। लेकिन मेटाजोआ में भी हम इनको लेते हैं कि भी इतने कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर नहीं होते एज कंपेयर टू बाकी जानवरों के, तो हम लिख सकते हैं कि सिंपल मल्टी सेलुलर मेटाजोन्स हैं, ट्रू ऑर्गेनिजम्स हैं। मीन कि इनमें यू कैन राइट हियर कि इनमें टिश्यू के साथ साथ लिटिल बिट ऑर्गन की स्पेशलाइजेशन भी होती है। क्या होती है शाबाश, ऑर्गन की भी स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगी। लेकिन ये स्पेशलाइजेशन इनके जस्ट
यू कैन राइट हियर कि अगर आपसे कोई पूछे कि फाइलम सिलेंट्रेटा में कौन सा ऑर्गन वेल डेवलप्ड है, तो यू कैन राइट हियर कि गोनैड्स मीन इट टेस्टिस और इनके अंदर ओवरीज बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन और अंडों की फॉर्मेशन होती है। ना सिर्फ गोनैड्स प्लस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन जिसका नाम क्या रखा जाता है शाबाश, टेंटिकल्स, ये भी क्या है इनमें लिटिल बिट डेवलप है। तो यू कैन राइट हियर कि इनमें कौन से ऑर्गन डेवलप है शाबाश, अच्छा कौन सा ऑर्गन शाबाश, टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स और बाकी गोनैड्स इनमें वेल डेवलप है, बाकी सिस्टम इनमें इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते क्योंकि ये सिंपल मल्टीसेलुलर सिंपल मेटाजोन्स हैं। इससे पहले अगर हम देखें इस सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं कि हमारे साथ डिप्लोब्लास्टिक हैं। क्या शाबाश, जितनी भी सिलेंट्रेट्स हैं ये आपको कैसे मिलेंगे शाबाश, डिप्लोब्लास्टिक मल्टीसेलुलर हैं। अगर हम डायग्राम की तरफ आ जाएं, आप लोगों को यहाँ पे कुछ बाहर के लेयर मिलेंगे जिसको नाम दिया जाता है किसका, एक्टोडर्म का। ये एक सिलेंट्रेट है, इसमें एक्टोडर्म भी पाया जाता है। अगर हम अंदर की तरफ चले जाएं तो इनमें एक नेक्स्ट लेयर होता है, वी कॉल देम द एंडोडर्म। और इस एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान का जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, एज आई हैव टोल्ड कि डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें मेसोडर्म नहीं होता। तो ये इनके अंदर जो आप लोगों को नजर आ रहा है पैकिंग मटेरियल, वी कैन से मेसोग्लिया। क्या पढ़ा जाता है शाबाश, मेसोग्लिया। अच्छा अब देखें इस मेसोग्लिया कि अंदर वाले लेयर एंडोडर्म के अंदर चले जाएं, यहां पे आप लोगों को एक कैविटी मिलती है, हॉलो इंटेस्टाइन मिलता है, हॉलो स्टमक जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। वी कॉल दैम व्हाट, द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। किस क्या कहते हैं शाबाश, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ये एनिमल्स डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं शाबाश, डाइजेशन। सेम इस साइड पे दूसरी डायग्राम की तरफ आ जाएं, इसका जो बाहर वाला लेयर होगा वी कॉल देम द एक्टोडर्म। अगर अंदर की तरफ आ जाएं वी कॉल देम द एंडोडर्म। क्या पढ़ा जाए शाबाश, एंडोडर्म। और यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, ये जो जेल लाइक मटेरियल या स्पेस बड़ा होता है इसे वी कॉल देम द मेसोग्लिया। क्या शाबाश, मेसोग्लिया। तो ये जितनी भी एनिमल्स हैं जो बिलोंग करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा से, सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनका जिस्म दो लेयर से बना है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म और दरमियान वाला हिस्सा मेसोग्लिया कहलाती है। अच्छा एक डिप्लोब्लास्टिक हो गए। अगर हम इनकी सिमेट्री के लेवल पे देखें, किसके लेवल पे देखें, सिमेट्री, तो यू कैन से कि जितनी भी सिलेंट्रेट्स हैं ये बिलोंग करते हैं एक ग्रेड से, उस ग्रेड का नाम है रेडिएटा। क्या शाबाश, रेडिएटा। रेडिएटा से मुराद रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। हमारे साथ दो किस्म के एनिमल्स होते हैं, एक बायलेटरली जिसका इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट हो, और एक है रेडियली। अगर आप लोगों को रेडियली और बायलेटरली का यानी पता लगाना हो या इसके बारे में नॉलेज देनी हो, तो इससे पहले मैंने एक टॉपिक अपलोड किया है, उसको आप लोग गौर से देखें तो आप लोगों को इजीली अंडरस्टूड होगा कि रेडिएटा और बायलेट्रिया क्या होते हैं। तो यू कैन से कि सिलेंट्रेटा के जितनी भी मेंबर्स हैं वो क्या शाबाश, रेडिएटा के ग्रेड से बिलोंग करते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं। इसके साथ साथ अगर हम फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को देखें, ऑल आर एक्वेटिक। सारे के सारे ए मेंबर आपको कहां मिलेंगे, एक्वेटिक मीन पानी के एनवायरनमेंट में, आबी एनवायरनमेंट में मिलते हैं। लेकिन एक वर्ड मिलेगा आपके बुक में, इंतहाई अहम एमसीक्यूज एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू और एचईसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मेरीन। क्या वर्ड है शाबाश, एक्सक्लूसिवली व्हाट, मेरीन। मीन के सारे ये आपको मेरीन एनवायरनमेंट में मिलेगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस को लेते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, हाइड्रा। कौन सा शाबाश, हाइड्रा। हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है जो आप लोगों को अगर कहां पे मिलेगा शाबाश,
फ्रेश वाटर में। अगर आप लोगों को हाइड्रा चाहिए तो हमको ये कहां मिलेगा शाबाश? फ्रेश वाटर में। एंड इट कैन नॉट सर्वाइव इन मेरीन वाटर, ये नमक वाले साल्टी इन्वायरमेंट में नहीं रहा कर सकती। अगर हम देखेंगे तो हाइड्रा को कहां पे शाबाश? फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे इंतहाई अहम एमसीक्यूज आप लोग टिक कर सकते हैं कि जितनी भी सिलेंट्रेट्स हैं सारे के सारे क्या है शाबाश? मेरीन है, सिवाय हाइड्रा की जो कहां पे रहती है शाबाश? जस्ट वन मेंबर है, तकरीबन 9000 स्पीशीज हैं इनके। तो 9000 में से सारे के सारे आपको मेरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगे, सिवाय हाइड्रा के जो फ्रेश इन्वायरमेंट में या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहा करती है। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम देखें इनकी बॉडी, आप लोगों ने देखा कि जस्ट इनमें लिटिल स्पेशलाइजेशन स्टार्ट है कुछ ऑर्गन्स की, जैसे कि मैंने कहा कि इनमें गोनेड्स और टेंटिकल्स बनते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनका फूड के हवाले से देखें, ये तो हैबिटाट का हवाला हुआ। अगर हम इनका फूड के हवाले से देखें तो फूड सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? कार्निवोरस। कार्निवोरस से मुराद के गोश्तखोर होते हैं। आप लोगों ने 7 के साइंस में सुना होगा। हमारे साथ कुछ एनिमल्स क्या हैं? हर्बीवोर्स हैं, जो घास खाते हैं, गाय, हिरन वगैरह, खरगोश वगैरह। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ गोश्त को खाते हैं, डॉग, जैकाल वगैरह। और इसके मुकाबले में कुछ जानवर आपको ऐसे मिलेंगे जो ओमनिवोर्स हैं, जिसमें हम आते हैं। लेकिन फाइलम सैलेंट्रेटस से ताल्लुक रखने वाले सैलेंट्रेट्स क्या है शाबाश? कार्निवोरस है। और कार्निवोरस पे खुराक इनका क्या होगा? तो यू कैन राइट हियर कि ज्यादातर स्मॉल एनिमल्स को और क्रस्टेशियंस को कहा जाते हैं। किसको शाबाश? क्रस्टेशियंस को, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स मिलते हैं। आप लोगों को डायग्राम में इंशाल्लाह शो होगा कि क्रस्टेशियंस कौन से हैं। और इसके साथ साथ स्मॉल फिश को भी कहा जाते हैं। ना सिर्फ स्मॉल फिशेस को, प्लस कुछ स्मॉल एनिमल्स के लार्वा को भी कहा जाते हैं। किसको शाबाश? एनिमल्स के जो लार्वा स्टेज होती है उसको भी कहा जाते हैं। चलो, इन्होंने फूड हासिल किया। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कहा कि विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, यहाँ पे नेमेटोसिस्ट हैं, स्टिंग लगाएंगे, उसको बाइट करेंगे, उसके बाद वो जानवर पैरालाइज होगा, अपने टेंटिकल के जरिए इसको कहां पे ले आएगी? माउथ में। यहाँ पे अगर आप देखें इनका माउथ, ए वाला हिस्सा, मैं आपको बताते चलूं कि दे हैव अ सिंगल ओपनिंग। ए माउथ इनका फूड के इनके लिए भी यूज किया जाता है, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको आउट करने के लिए भी क्या करते हैं शाबाश? यही सिंगल ओपनिंग यूज करती है। तो खुराक को इन करने के लिए और आउट करने के लिए क्या करती है? जस्ट वन ओपनिंग यूज करती है, जिसको हम नाम देते हैं। और ये माउथ इनका ऊपर वाले पोर्शन में होगा। इस जानवर में अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे भी आपको माउथ नजर आएगी, इनका माउथ यहाँ पे होगा। मीन की जस्ट इनमें सिंगल ओपनिंग है जो इस्तेमाल की जाती है फॉर बोथ पर्पसेस, फूड को इनटेक करने में और फूड को आउट करने में, जो डाइजेस्ट ना हुआ उस फूड को। चलो, इन्होंने जब फूड को इन किया तो क्या करते हैं? इनके अंदर ये जो आप लोगों को मैंने बताया कि कैविटी, या यहां से आप लोग मुराद दे सकते हो कि फाइलम सैलेंट्रेटा में हॉलो इंटेस्टाइन होते हैं। तो इनके अंदर जो क्या है शाबाश? गैस्ट्रोवास्कुलर जो कैविटी है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ये क्या करेंगे? फूड को डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे शाबाश? फूड को डाइजेस्ट करेंगे। क्यों? इसलिए कि जो एंडोडर्म सेल्स हैं, इनके अंदर किनारों की तरफ से इसके ऊपर एंजाइम छोड़ दी जाती है म्यूकस की फॉर्म में। यहाँ पे जब इस फूड के साथ इनके किनारों से क्या ऐड की जाते हैं शाबाश? इनकी सेल यहाँ पे सेक्रीट करते हैं एंजाइम्स को। तो फूड डाइजेस्ट करने के बाद जब फूड इनका डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन या कैविटी के अंदर, तो ये डाइजेशन क्या है शाबाश? इंटरसेलुलर डाइजेशन कहलाती है। जो सेल से आउट हो, कैविटी में हो, वी कॉल देम द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जब इन्होंने डाइजेशन कंप्लीट की तो क्या करेंगे? अब फूड इनकी यही एंडोडर्मल सेल, कौन सी सेल शाबाश? एंडोडर्मल सेल फूड को क्या करेंगे? इस डाइजेस्टेड फूड को, कौन सी फूड को शाबाश? डाइजेस्टेड फूड को यानी लेयर जिसका नाम एक्टोडर्म है, एब्सॉर्ब भी करेंगे। क्या करेंगे? एब्सॉर्ब। लेकिन कौन सा प्रोसेस? वी कॉल देम द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए इस फूड को एब्सॉर्ब भी कर लेते हैं। तो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यू कैन से कि इनमें इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता, जस्ट इनकी कैविटी में फूड डाइजेस्ट होती है। एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड कि इसमें जस्ट नेमेटोसिस्ट और दूसरे गोनेड्स डेवलप हैं,
बाकी कोई सिस्टम आपको इसमें डेवलप नहीं मिलेगा। अगर हम इन जानवरों को देखें, इनके डाइजेशन के बारे में देखें और उसके बाद इसके रिस्पिरेशन के बारे में, अगर हम इन जानवरों का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म देखें, कौन सा मैकेनिज्म शाबाश? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो रेस्पिरेशन भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, यानी क्या करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इन करेंगे और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? यहां पे एक प्रोसेस होगी, वी कॉल देम द व्हाट? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ना सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज किया जाता है, बल्कि अगर हम इन जानवरों का एक्सक्रीशन के बारे में देखें तो एक्सक्रीशन इज आल्सो व्हाट? बाय हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के जरिए कर लेती है। तो दिस वाज अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक या साइलेंट फीचर्स ऑफ द फाइलम सिलेंड्रेटा। अब आते हैं इन जानवरों के नर्वस सिस्टम की तरफ और इन जानवरों का लिटिल बिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि आया तादाद में इनका इजाफा किस तरह होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इनके किसको शाबाश? नर्वस सिस्टम को। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम के बारे में सोचें या देखें तो इनका नर्वस सिस्टम यू कैन राइट हियर कि नॉट डेवलप्ड। इनका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता। कल भी मैंने आप लोगों को फाइलम फोरिफरा में बताया था कि जितने जानदार सिंपल होते हैं उतने उनको सिस्टम की जरूरत नहीं होती। जितने एनिमल्स एडवांस होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उतनी ही उनमें सिस्टम का होना आना पड़ता है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम इनमें डेवलप नहीं होता, फिर भी इनमें यू कैन राइट हियर कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो इनमें न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है और न्यूरॉन्स इनकी क्या है शाबाश? डिफ्यूज टाइप के हैं। किस टाइप के शाबाश? डिफ्यूज टाइप के, और इनकी बॉडी में फैले हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दिस इज द न्यूरॉन या नर्व सेल, दिस इज नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट। ए मैंने कुछ नर्व सेल ड्रॉ किए, इनका आपस में इस तरीके से ए नर्व सेल कनेक्टेड है, इससे यहाँ पे कनेक्शन है। ए आपस में क्या शाबाश? इंटर कनेक्टेड है, एक से एक में, दूसरे से दूसरे में मैसेज इजीली सर्कुलेट कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डिफ्यूज टाइप। लेकिन ये प्रिमिटिव सिस्टम है, यानी प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम की टाइप आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। आजकल एडवांस नर्वस सिस्टम है, ब्रेन डेवलप है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड डेवलप है, तो इनमें इतना ज्यादा वेल डेवलप नर्वस सिस्टम कुछ और कोई भी सिस्टम इनमें इतना डेवलप नहीं होता सिवाय एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टेंटिकल्स के। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इन जानवरों का क्या देखें शाबाश? रिप्रोडक्शन के हवाले से देखा जाए या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए या इनको देखा जाए या रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लिखेंगे कि जानवर रिप्रोडक्शन दो तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीकों से? वी कॉल देम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। और एक को नाम दिया जाता है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी होती है थ्रू व्हाट? बडिंग के जरिए। किसके जरिए शाबाश? बडिंग। अगर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना हो तो ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस स्पर्म इनसाइड गोनेड्स एंड फीमेल में व्हाट शाबाश? ओवा इनसाइड देयर ओवरीज। इनके ओवरीज में ओवा बनते हैं ओवरीज में, और स्पर्म बनते हैं शाबाश टेस्टिस में। यू कैन राइट हियर कि इनके टेस्टिस में स्पर्म और इनके ओवरी में एग या ओवा बनते हैं। जब इनके स्पर्म, अब डेवलपमेंट को देखें, जब इनके स्पर्म बनते हैं किस में शाबाश? टेस्टिस में, और ओवरीज में बनेंगे अंडे। जब ये स्पर्म अंडे आपस में क्या करेंगे? यूनाइट हो जाएंगे, तो इनका बनेगा क्या शाबाश? जाइगोट। जाइगोट के बाद डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट नहीं होती। इंतहाई अहम पॉइंट, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जाइगोट डायरेक्ट डेवलप नहीं करता, बल्कि कल भी मैंने कहा था कि इनका लार्वा स्टेज आएगा। क्या आएगा? लार्वा स्टेज, जिसका नाम है व्हाट? प्लेनुला। क्या लार्वा है शाबाश? प्लेनुला। कल के फाइलम फोरिफरा में आप लोगों ने देखा कि उसका नाम था एम्पीब्लास्टूला या ब्लास्टूला। इसके लार्वा स्टेज को नाम दिया जाता है प्लेन्यूला।
लार्वा। तो डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जब एक बर्ड पैदा हो, बर्ड से नेक्स्ट तो डायरेक्ट हुआ, एसेक्सुअल है। मैं सेक्सुअल का बता रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका डायरेक्ट नहीं होता। अच्छा, अगर हम इन जानवरों के लोकोमोशन के बारे में देखें, आइए ये जानवर हरकत करते हैं या हरकत नहीं करते, तो हम लिखेंगे कि मोस्टली, यानी जितनी भी, ज्यादातर हम लेंगे कि जितने ज्यादा या सैलेंटेट्स होते हैं, मोस्टली सैलेंटेट्स आर व्हाट वी कैन राइट हियर द सिसाइल, यानी हम लिख सकते हैं कि अटैच होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? अटैच होते हैं। एंड क्या करते हैं? फॉर्म कोरल रीफ्स। क्या बनाते शाबाश? कोरल रीफ्स। जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताऊंगा कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं। इसे हम रिलेटेड एक चीज देंगे कि ज्यादातर सैलिनेटेड सिसाइल हैं। आया कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं शाबाश? मोटाइल हैं या मूव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें, सम मेंबर्स ऐसे हैं या सम सैलिनेटेड्स ऐसे आपको मिलेंगे जो क्या करते हैं? कैन मूव या कैन लोकोमोट। क्या कर सकते हैं शाबाश? लोकोमोट कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो यहां पे हमारे साथ एक अहम एग्जांपल जिसका नाम है द जेलीफिश। क्या नाम है शाबाश? जेलीफिश। जेलीफिश एक क्या है शाबाश? गौर से, एक सैलिनेटेड है जो एक मेथड के जरिए ट्रेवल करती है, मूव करती है। वी कैन से द जेट प्रोपल्शन। फिजिक्स का एक वर्ड है, वर्ड शाबाश, जेट प्रोपल्शन मेथड से ये क्या करती है शाबाश? मूव करती है। पानी को लेती है अपने आर्म्स में, यानी ओरल आर्म्स में, फिर पानी को यानी तेजी के साथ छोड़ जाती है और इसको आगे की तरफ यानी डायरेक्शन में मौका मिलता है जाने का। और इनके साथ कुछ हवा वाले एयर ब्लैडर्स भी मौजूद होते हैं। आप लोग अगर सर्च कर लें नेट पे तो ये मूवमेंट एयर ब्लैडर्स या ए जेट प्रोपल्शन मेथड अपने जो, अगर देखिए जो मैंने डायग्राम ड्रा किया, इस किस्म की एक सफेद या बिल्कुल क्लियर किस्म की, ट्रांसपेरेंट किस्म की आप लोगों को जेलीफिश मिलेगी। डायग्रामेटिकली सर्च कर लें तो जेलीफिश इंतहाई ट्रांसपेरेंट है। लोग एज ए फूड खाते हैं इसको बास इलाकों में। उनमें ये जो आर्म्स होते हैं किससे भरते हैं शाबाश? पानी से भरते हैं और पानी को तेजी के साथ छोड़ के आगे की तरफ क्या करते हैं? दे कैन डू व्हाट? लोकोमोट। इवन के कुछ देखे गए हैं कि पर सेकंड इनकी मूवमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। कि सम सैलिनेटेड्स कैन लोकोमोट, कुछ मेंबर्स, मेजॉरिटी मेंबर्स इनके सिसाइल होते हैं, अटैच होते हैं बड़े बड़े चट्टानों पे, सतह समंदर पे अगर देखा जाए। लेकिन कुछ मेंबर्स जिनमें जेलीफिश है और एक हमारे साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट, वी कॉल देम द प्रोटोग्यूज, मैन ऑफ वॉर। ये हमारे साथ दो किस्म के सैलिनेटेड्स हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जेट प्रोपल्शन के जरिए, और जो प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वॉर है ये तकरीबन 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर सकती है। यानी यू कैन राइट हियर स्पीड या वेलोसिटी इनकी कितने शाबाश? 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतनी तेज यानी रफ्तार से पानी में मूवमेंट कर सकती है या लोकोमोट कर सकती है। यू कैन से लोकोमोट। अच्छा, अब देखें हमारे साथ ये जो फाइलम सैलिनेटेटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि इससे पहले मैंने कहा कि सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड, एक टर्म में बोल किया था जो वहां पे आप लोग ऐड कर सकते हो। अगर हम इनको एसेक्सुअली देखें तो ज्यादातर एसेक्सुअली किस तरीके से होते हैं शाबाश? बडिंग के जरिए। नॉट ओनली बडिंग, कुछ मेंबर्स इनका रीजेनरेशन करते हैं। क्या करते हैं शाबाश? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जब एक ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा काट दिया जाए तो दोबारा से उसकी रिकवरी हो सकती है, जेनरेट हो सकती है। वी कॉल देम द रीजेनरेशन। और रेयर केसेस में इनका फ्रेगमेंटेशन भी देखा गया है। क्या शाबाश? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से मुराद कि फर्ज कर लें एक एनिमल को फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। फर्ज कर लें इस मार्कर की मैं दो हिस्से बनाता हूं, हर एक हिस्से से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बने। ऐसे प्रोपिगेशन को, ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल में क्या नाम दिया जाता है शाबाश? फ्रेगमेंटेशन। अब आते हैं फाइलम सैलिनेटेटा के दो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिनमें से एक ये है कि फाइलम सैलिनेटेटा से बिलोंग करने वाले एनिमल शो व्हाट वी कॉल देम द पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। कौन से एनिमल शाबाश?
फाइलम सैलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले सैलेंट्रेट्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉली से मुराद मैनी, ये आप लोगों ने बार बार वर्ड सुना है, पॉली से मुराद मैनी। यहां पे वर्ड है मॉर्फ, क्या शाबस? वर्ड है शाबस मॉर्फ, यानी एक इंडिविजुअल के मोर देन 2 यानी मॉर्फ्स पाए जाए, वी कॉल देम द पॉलीमॉर्फ। और इज्म जब लिखा जाए तो मैकेनिज्म को दिया जाता है। तो एक इंडिविजुअल के क्या हो शाबस? मैनी फॉर्म में इनकी मौजूदगी हो, मैनी अकसाम में इनकी मौजूदगी हो तो उसको हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। और इसमें से अगर हम देखें, पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन काफी ज्यादा अशकाल के आपस में मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। इनमें अगर हम एक इंडिविजुअल को देखें, एक फर्द को देखें, एक मेंबर को देखें, इंडिविजुअल मेंबर को नाम दिया जाता है, इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड व्हाट? वी कॉल द ज़ोएड। क्या पढ़ा जाए शाबाश? ज़ोएड। और ज़ोएड के देखे गए हैं, इनमें वैसे 2 टाइप्स के ज़ोएड पाए जाते हैं। एक का नाम है पॉलिप, क्या पढ़ा जाता है शाबाश? पॉलिप। और एक का नाम है मेडोसा या मेडोसी। तो 2 किस्म के क्या पाए जाते हैं शाबाश? इनके ज़ोएड्स पाए जाते हैं, यानी मेडोसी और पॉलिप मिलके इनका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म शो कर लेते हैं। कौन से 2 हो गए शाबाश? एक पॉलिप टाइप, क्या है शाबाश? पॉलीटाइप, जिसको आप लोग लिख सकते हैं कि ट्यूब लाइक फॉर्म को, किसको शाबाश? ट्यूब लाइक को। जो यहां पे मैंने ड्रॉ किया, यू कैन राइट हियर कि हमारे साथ कौन सा टाइप है? पॉलिप। और मेडूसा को नाम दिया जाता है, या मेडूसी को वी कॉल देम द अम्ब्रेला लाइक। किस लाइक शाबाश? अम्ब्रेला लाइक। और यू कैन राइट हियर सॉसर लाइक। सॉसर कहते हैं तश्तरी को, जिसमें आप लोग कप वगैरह रख लेते। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे साथ एक यानी सैलेंट्रेट है, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म में अगर इसको हम देखें तो एक किससे बिलोंग करते हैं शाबाश? वी कैन से कि एक पॉलिप टाइप का है, पॉलिप टाइप इनिजोइड है। इसके मुकाबले में अगर इसको हम देखें तो ये अम्ब्रेला लाइक है, जिसको हम नाम देंगे वर्ड शाबाश? वी कॉल देम द मेडोसी। क्या नाम दिया जाता है शाबाश? मेडोसी। तो ये 2 के एक इंतहाई अहम प्रॉपर्टी बाकी किसी ग्रुप में आपको नहीं मिलेगी कि फाइलम निडेरिया, फाइलम सैलेंट्रेटा पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करती है। इसके साथ साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि जितने फाइलम सैलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले एनिमल हैं, दे आल्सो शो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या करते हैं शाबाश? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन से मुराद कि इनका एसेक्सुअल टाइप जो है वो सेक्सुअल को अल्टरनेट करता है, और उसके अल्टरनेट होने के बाद सेक्सुअल को दोबारा एसेक्सुअल अल्टरनेट करेगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि जो पॉलिप टाइप है, कौन सा टाइप शाबाश? पॉलिप टाइप। ये इन मेंबर्स में से, ज़ोएड्स में से, ये हमारे साथ एसेक्सुअल का टाइप है। कौन से टाइप का शाबाश? एसेक्सुअल का। जबकि मेडूसा इनका किस में आता है शाबाश? सेक्सुअल में। तो यहां पे देखें, दे शो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन से मुराद कि इनका जो सेक्सुअल ज़ोएड हो वो क्या करेगा? एसेक्सुअल को जेनरेट करेगा, और इनका जो एसेक्सुअल है वो क्या करेगा? सेक्सुअल को जेनरेट करेगा। इसको हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। आते हैं डायग्राम की तरफ कि कैसे अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन करते हैं। अगर यहां पे आप देखें, हमारे साथ कौन सा टाइप है? पॉलिप टाइप, ट्यूब लाइक, और ये अम्ब्रेला लाइक, वी कॉल देम व्हाट? मेडोसी। तो यू कैन राइट हियर कि इस पॉलिप टाइप से क्या बनेगा? मेडोसी टाइप के बनते हैं। मेडोसी टाइप में गोनेड्स होंगे, एक बडिंग के जरिए पैदा करेगी, लेकिन इसमें गोनेड्स होते हैं, और गोनेड्स के बाद इनकी गोनेड्स में स्पर्म और एग बनेंगे। इनका स्पर्म एग मिलके क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इनका जाइगोट बनेगा, लार्वा स्टेज बनेगा, और इससे दोबारा कौन सी फॉर्म बन जाएगी शाबाश? व्हाट वी कॉल देम द पॉलिप टाइप। तो ये आपस में अल्टरनेट करते हैं। क्या करते हैं शाबाश? अल्टरनेट ईच अदर। वी कैन कॉल व्हाट? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो देखिए, आप लोगों ने प्लांट में भी सुना था कि प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। अब अगर इंसान को देखा जाए, हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं करते। अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है तो फाइलम सैलेंट्रेटा में आपको इजीली मिल सकती है। तो दिस वाज अबाउट दी पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड प्रॉपर्टी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। सेक्सुअल के बाद एसेक्सुअल टाइप का
पॉलिप बनेगा और एसेक्सुअल पॉलिप के बनने के बाद वो स्पर्म एग पैदा करके दोबारा से नेक्स्ट टाइप बना देगा। तो इस तरीके से इनकी क्या होगी शाबाश, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है। अब आते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ कि आया इकोनॉमिकली हमारे साथ ये जो सैलूटेट्स हैं इनका यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें आया ये हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखती भी है या नहीं रखती। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज की तरफ इशारा किया था, वी कॉल देम द कोरल रीफ्स। किसको शाबाश, कोरल रीफ्स को। तो सबसे पहला अहम इंपॉर्टेंस वो हमारे साथ क्या है शाबाश, कोरल रीफ्स का बनना है। कोरल रीफ्स क्या है समझने की कोशिश करें। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ क्या है शाबाश, एक पॉलिप टाइप ज़ोएड है या यू कैन से सैलूटेट है। इसका जो बेस है ये अटैच होगा नीचे सबस्ट्रेटम पे, चट्टान पे, या इवन कि आप लोग सबका समंदर पे कोई भी हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ पे अटैच होता है। जब ये मर जाते हैं तो इनमें काफी ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर होने लगती है। इनका जो स्केलेटन ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो इनके कैल्शियम कार्बोनेट काफी ज्यादा क्या होंगे शाबाश, डिपॉजिट्स होंगे और काफी ज्यादा लाइम के या कैल्शियम के, यू कैन राइट हियर कैल्शियम के या लाइम के स्टॉक्स बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम जेलीफिश को देखें, किसको शाबाश, जेलीफिश को, जिसको लोग कहते हैं कि काफी ट्रांसपेरेंट भी है। तो जेलीफिश मुख्तलिफ इलाकों में ईट एज व्हाट, डेलिकेसी, इसको बतौर जायके के लोग खाते हैं। मीन अगर आप गौर कर लें तो जेलीफिश इज द सोर्स ऑफ क्या है शाबाश, फूड है। तो खुराक का जरिया है। मुख्तलिफ इलाकों में जेलीफिश को लोग खा भी जाते हैं। अगर हम वर्ड को देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इससे मुराद ना सिर्फ इसके फवायद, इस ग्रुप के कुछ खतरात भी हो सकते हैं। मीन इसके कुछ डिमेरिट्स की तरफ अगर हम आ जाएं वो ये है, अगर हम फाइलम सैलूटेटा को देखें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सैलूटेट ऐसे हैं, कुछ सैलूटेट्स ऐसे हैं जिनके साथ डिफेंस और ऑफेंस वाला ऑर्गन टेंटिकल्स पाए जाते हैं या टेंटिकल्स होते हैं। यहां पे आप लोगों को ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आए, वी कॉल देम द व्हाट, टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स हैं इनके, यहां पे भी इनके टेंटिकल्स होते हैं। तो ये टेंटिकल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है शाबाश, पॉइजन। और जब ये स्टिंग लगाते हैं, क्या शाबाश, स्टिंग करते हैं, स्टिंग लगाते हैं, तो ये काफी डेंजर होता है। क्या होता है शाबाश, डेंजर या डेंजरस होता है। किसको, स्पेसिफिकली वो लोग जो क्या करते हैं, गोता लगाते हैं समंदर में, डाइवर्स हैं। तो डाइवर्स के जान के लिए खतरे भी बन सकते हैं अगर एक कोई सैलूटेट इसको क्या कर ले, बाइट कर ले। जैसा कि मैंने से पहले कहा कि अपने शिकार को पैरालाइज करती है, तो ये एक डाइवर को भी पैरालाइज कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें टेंटिकल्स में इनका निमेटोसिस्ट होते हैं और निमेटोसिस्ट में पॉइजन होता है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। तो ये डाइवर्स को नुकसान भी पहुंचा सके, इवन कि उनकी जानों को खतरा होता है। तो दिस वाज अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट टू दिस, इनके अगर हम किसको ले लें, एग्जाम्पल को ले लें, तो एग्जाम्पल में हमारे साथ